अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो पहले मरना सीखो। ये बोल हैं जननायक के नाम से प्रसिद्ध रहे कर्पूरी ठाकुर के। आज 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती है, जिसके एक दिन पहले यानी कल मंगलवार को राष्ट्रपति भवन की ओर से एक ऐलान किया गया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न दिया जाएगा। जिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय और उनकी सादगी भरे व्यक्तित्व को दर्शाने वाले ऐसे रोचक किस्से जिनकी मदद से आप उन्हें सुनकर ठाकुर के व्यक्तित्व पर कायल हो जाएंगे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी साल 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले में पितौजिया गांव में हुआ था। ठाकुर का संबंध नाई समाज में यानी उस समय के समाज का अति पिछड़ा वर्ग कहे जाने वाले समाज में हुआ था। ठाकुर ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए छोड़ दी थी। जब ठाकुर भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बने तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा। कर्पूरी ठाकुर एक शिक्षक, स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे। राजनीतिक करियर की बात की जाए तो साल 1952 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, जिसके बाद कभी भी उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा। अपने कार्यकाल में वह 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए। इस दौरान उन्होंने राज्य से भ्रष्टाचार और परिवारवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस दौरान उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिसके मॉडल पर आज की सरकारें काम कर रही हैं। 1967 में जब वह पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने तो राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। 1970 में शिक्षा मंत्री बने तो 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त कर दी। 1971 में सीएम बने तो किसानों के मसीहा बनकर आए और गैर लाभकारी भूमि से मालगुजारी टैक्स को खत्म कर दिया। 1977 में सीएम बने तो नौकरियों में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने वाला बिहार ऐसा पहला राज्य बना। उनकी जिंदगी हमेशा से ही सरल और सादगी से भरी रही है। साथ ही उन्होंने कभी सरकार का पैसा नहीं लिया। समय की बात है जब बिहार में सभी नेताओं की कॉलोनी बनाने के लिए प्रतिक्रिया शुरू की गई थी, तो भी ठाकुर ने वहां पर जमीन नहीं ली। इस पर जब भी कोई उनसे प्रश्न करता तो वे बस हाथ जोड़ लेते थे। एक बार जब सीएम पदवी पर रहते हुए उनका बहनोई नौकरी की आस में आया तो उन्होंने 50 रुपए देकर कहा कि उस तरह खरीद कर अपना पुश्तैनी कार्य करो। जब से कर्पूरी ठाकुर ने राज्य में आरक्षण लागू किया तो उसके बाद से ही कुछ लोग उनसे नाराज थे, जिसके बाद वह एक गांव में दौरे के लिए गए थे, जहां एक महिला उनके पास दौड़ती हुई आई और बताया कि आगे मत जाइए, आपकी जान को खतरा है। जिसके बाद कलेक्टर ने खाली गाड़ी आगे भेजी और इसके बाद में गाड़ी की जो हालत थी उसको देख करके हर कोई घबरा गया था, क्योंकि गाड़ी पर इस कदर पत्थर बरसाए गए थे। जिसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी का कहना ये था कि मैंने गरीबों के लिए काम किया तो आज गरीबों ने ही मेरी जान बचाई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं कर्पूरी जी की जब मृत्यु हुई तो वह अपने पूंजी के रूप में एक घर तक नहीं बनवा कर गए थे। साथ ही जननायक की मौत भी काफी संदिग्ध हालात में हुई थी। दरअसल कर्पूरी जी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। ऐसे में उनके लिए नमक जहर का काम करता था। पर 16 फरवरी 1988 को अतुलानंद नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें 13 लीटर नमक का पानी पिलाया और उनकी इसके बाद मौत हो गई। लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि कौन है अतुलानंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। आयुध इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी मौजूद है। अगर आपने वहां उसे फॉलो ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।